ये आपका जो भी लेक्चर हो, फाइनली हम लोग इतना सीख गए हैं कि हम लोग डेरिवेशन कैसे करेंगे। और आज की जो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को उसके बारे में जानना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था, पहली बात तो ये समझ लीजिए, कुछ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में समझना है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या हैं? इक्वेशन सॉल्व करने के पहले इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर तो बेटा बेस है आपके आगे के लिए, बहुत बड़ा बेस है ये। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यू से। अब सर वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, उसको क्यों यू से? बस अब ऐसे ही लाइबल क्वांटिटी इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो इजी बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी को सिलेक्ट किया ताकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, जैसे आप ही जैसे नॉर्मल मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते, लेट द एज ऑफ द राम इज एक्स, श्याम इज वाई, एट द सेम फिजिक्स में भी वैसे ही कुछ पैरामीटर्स को फिक्स किए जाते हैं और वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। वेरिएबल बहुत हेल्प करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग शो करते हैं v से, याद रखना। इनिशियल वेलोसिटी को v से, सॉरी u से, और फाइनल वेलोसिटी को v से। कभी कभी इस तरह का भी सिंबल हम यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, याद रखिएगा ये सब स्मॉल लेटर होंगे। कभी कभी मैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए vi, इनिशियल वेलोसिटी vi u के बराबर ही होता है, मतलब वही रिप्रेजेंटेशन सेम है। अगर कभी कभी मैं u की जगह vi लिख दूंगा तो घबराना मत, vi मतलब ही u होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, फाइनल वेलोसिटी का मतलब v से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सीलरेशन हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो a से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सब स्मॉल से करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं s से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से। और टाइम आप लोग जानते हैं किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है t से। ठीक है, अच्छा, हम लोग चीजों को पढ़ चुके हैं, हमने ग्राफ प्रीवियस स्टडी किया है। क्या क्या ग्राफ से हमने सीखा, फटाफट मैं रिकैप करता हूं। हमने ये सीखा, एक्चुअली हम लोग स्पेशली वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ट्रीट करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने सीखा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव अस वेलोसिटी। लेकिन जब हम लोग वीटी ग्राफ में हमने जाना कि अगर हमारा वीटी ग्राफ है, हमारा कौन सा ग्राफ है? अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा जो वीटी ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप हमको क्या देता है? स्लोप इक्वल एक्सीलरेशन, और जो इसका जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ये रामबाण चीजें हैं, अभी देखो तुमको याद। और इसके पहले हमने कुछ और भी चीजें पढ़ी थी, y इक्वल एम एक्स की लाइन पढ़ी, y इक्वल एम एक्स प्लस सी की लाइन पढ़ी। बात समझ में आ रही है? y इक्वल एम एक्स प्लस सी की लाइन, बात समझ में आ रही है? आइए, वेलकम स्टूडेंट। एक मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है यहाँ पे। अच्छा, ये ग्राफ थोड़ा चेक किया जाए। अच्छा, ये हमारा क्या है? मान लीजिए ये हमारा जीरो टाइम, हमारा ये जीरो यानी कि ओरिजिन है हमारा जीरो टाइम। अच्छा, ये बताओ जीरो टाइम, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये पूरे की पूरी लाइन है वेलोसिटी को शो कर रही है। इस पे मैं अगर जहां भी मैं अगर पॉइंट पर रख दूंगा वहां पे कोई ना कोई वेलोसिटी बताएगी। बोलो, मैं यहां रख दूंगा वेलोसिटी, यहां रख दूंगा वेलोसिटी। इस एक्सिस पे क्या है? टाइम। जहां पर भी मैं रख दूंगा वो टाइम बताएगा। तो हमने क्या बोला था? अच्छा, और जो हम ये ग्राफ चेक करते हैं वो चेक करते हैं टाइम पे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ग्राफ इस टाइम पे, देखो इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, तो ग्राफ पे ऐसे बढ़ते चले जाओ। किसी भी टाइम पे ग्राफ का अगर वेलोसिटी चेक करना हो तो चले जाओ और यहां से यहां मिला दो, ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया सर बता रहे हैं, ये तो पहले भी बताए थे और फिर बता रहे हैं। तो सोचो t इक्वल 0 पे ये ग्राफ आपका क्या है? 0 सेकंड पे।
क्या 0 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 है? नहीं, इसकी वेलोसिटी 0 नहीं। अब ध्यान देना, क्या ये हमारा t इक्वल 0 है, हमारा क्या t इक्वल 0 का टाइम है, क्या t जब समय हमारा 0 तो क्या वेलोसिटी 0? 0 कब होता? जब ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह जाता। देख लो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ अगर हमारा यहां जाता तो हम कहते जब टाइम हमारा 0 है, जब हमारा टाइम 0 तो हमारी वेलोसिटी भी 0। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यानी कि जब टाइम 0 है, यानी जब आप पहली बार किसी को देख रहे हो ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्या है वेलोसिटी, क्योंकि ये जो ग्राफ कट कर रहा है ये वेलोसिटी में कट कर रहा है। बात समझ में आई? अच्छा, तो एक चीज सोचो, दो तरीके से करते हैं। पहली बात बताओ कि ये ग्राफ किस फैमिली का है। थोड़ा इसको हम पीछे की तरफ ले जाएं, इस ग्राफ को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाएं, इस तरह से, है ना? कुछ याद आ रहा है किस फैमिली का है? मैं पहला मेथड करवा रहा हूं और ये मेथड मिलता जल्दी नहीं है, एक बात याद रखना। लेकिन आप लोग अच्छी जगह जाओ, जहां भी जाओ याद करोगे। अगर ध्यान से देखना, अगर ये ग्राफ कुछ अगर ऐसा रहता, याद करो, यह ग्राफ अगर कुछ ऐसा रहता और यहां y था और यहां x था, यह ग्राफ किस फैमिली का रहता बताओ? क्या तुम कहते सर ये y इक्वल mx प्लस सी का ग्राफ है, y इक्वल mx प्लस सी का ग्राफ है। अच्छा, तो वही काम तो वहां पे भी, यहां पर भी है। जहां y है वहां पे वेलोसिटी आ गया है, जहां पे y है वहां पे वेलोसिटी। चलो y की जगह हम लोग क्या रख दें? वेलोसिटी। अच्छा, यम क्या था? स्लोप। यम क्या था? स्लोप। तो तुम बताओ, यम अगर स्लोप है तो तुमको बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? अरे भाई बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? आपका एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, और यक्स पे क्या रखा गया है? यक्स पे रख दिया गया है टाइम को, तो यहां पे रख दो t। अच्छा, अब ये इंटरसेप्ट क्या है सर? जैसे जो वैल्यू यहां पे रहती थी, यही इसका इंटरसेप्ट कहलाता था। जो ये वैल्यू रहती थी इंटरसेप्ट कहलाता था। ठीक है, बोलो, ध्यान से देखो। अब यहां पे देखो, जो ये वैल्यू है क्या? कोई बताएगा मुझे ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है? बताओ, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है? सोच लो, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। कैसे सर? क्योंकि t इक्वल 0 पे हमारा जो वेलोसिटी होती है वही हमारी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। तो कंपेयर करो, जो c है वही हमारा क्या है? u है, यानी कि क्या हो गया? u। यानी एक प्रूफ देख लो, v इक्वल u प्लस 80। अरे वाह, बोलो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन में। स्लोप वेयर यम क्या है? यम क्या है? स्लोप। यम क्या है? हमारा स्लोप है। और स्लोप ऑफ, हम जानते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव अस एक्सीलरेशन। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये वाला ध्यान देखना, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं बस खाली समझाने के लिए मैंने बोला। ये इसकी वैल्यू u क्यों है? इसकी वैल्यू u क्यों है? क्योंकि सर ये जो, जब हमारा टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट रुका नहीं, उसके पास कुछ न कुछ वेलोसिटी है ना। ऐसे देख लो, ऐसे जैसे मान लो ये ग्राफ है आपका, यहां पे ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, और तो ये हमारा 0 है या 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारा टाइम है, हमारा सेकेंड, और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड ले लो। अब तुम बताओ, जैसे मैं कहूं कि बताओ इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल 0 पे, यानी जब आपका समय 0 हो तो समय 0 पे उसकी जो वेलोसिटी होती है, तो भाई ग्राफ तो ऐसे मैं कहूं, तो पहले ऐसे सुनो, मैं कहूं कि 4 सेकंड में बताओ वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? सर 4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर, ऐसे ही ग्राफ मिलाओगे। 4 सेकंड में कितनी है? 30 सेकंड। सर 3 सेकंड में कितना है? कुछ सर 25 होगी। 1 सेकंड में कितना है सर? कुछ 21 होगी। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी होगी सर? 10 होगी। तो बताओ 0, तो इसी तरह से हम लोग अपनी तो जैसे, तो 0 पे जब अगर हम आ जाएं, इसी तरह करते करते अगर हम 0 पे आए तो 0 वाला हमारा ग्राफ कहां कट कर रहा है? 0 वाला ग्राफ हमारा 20 पे कट कर रहा है।
इसका मतलब अब तुम ओवरऑल कंक्लूजन क्या समझोगे, अगर कभी आपका इस तरह का ग्राफ है, कभी भी आपका इस तरह का अगर ग्राफ है, तो जो t इक्वल जीरो पे जैसे t इक्वल जीरो जहां पे आपका आ रहा है, ये पॉइंट जहां पे कट करेगा वही आपकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ग्राफ यहां तक ही रुक गया है, तो अंतिम समय ये हमारा t इक्वल जीरो है, जहां से हमारा मोशन स्टार्ट हुआ, मतलब यार जब हमने पहली बार मोशन को देखा है, सॉरी जहां में पहली बार मोशन को देखा है, ये ग्राफ हमारा बस यहीं तक गया, यहीं तक ग्राफ रुक जा रहा है। इसका मतलब फिलहाल मेरी जो फाइनल, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, देखो यहां पर मिला दो 35 सेकेंड। तो ओवरऑल क्या है, यानी जब t, अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि हम डेरिवेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो t इक्वल जब जीरो रहेगा, t इक्वल जीरो पे जो हमारी यहाँ पर वेलोसिटी होगी इतनी दूर, वो हमारी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। हमारी बात समझ में आई। अच्छा ये कौन, ये t इक्वल तो हमारा जीरो था, t इक्वल जीरो पे, अब यहां से मान लो ये ऑब्जेक्ट t सेकंड लेता है, कितना सेकंड लेता है, t सेकंड लेता है, या हो सकता है कि यहां से यहां तक टोटल कितना टाइम लेता है, t सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जैसे कुछ फाइनल वेलोसिटी। देखो अच्छा ये क्या, ये इतने दूर का यूज हो करेगा। अब t सेकंड के बाद हम चेक कर रहे हैं, तो जैसे इसमें देखो, इसमें हमने देखा कि 5 जीरो, जब हमारा टाइम जीरो था तो हमारी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी। थोड़ा 5 सेकंड बाद देखते हैं, 1 2 3 4 5 सेकंड बाद देखो, 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, 35, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी तो 32। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 32, ये आपकी 32 मीटर पर सेकंड हो गया। तो उसी तरह से अगर ये वाला सेक्शन आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो बताओ ये वाला सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, पूरा फाइनल वेलोसिटी। हमारी बात समझ में आ गई है ना। तो ये हमने कंपेयर किया, देखो हमने y इक्वल एम एक्स प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट लगाया, y इक्वल एम एक्स प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट में y क्या होता है, जो y एक्सिस पे होता है v था, है ना। स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, x पे किसको रखते हैं, टाइम पे रखा है। c यहाँ पे इंटरसेप्ट है किसके बराबर, यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होता है। बात समझ में आई, मजा आ गया सर, मैथ और फिजिक्स दोनों मिला रहे, मिलाओ तुमको भी मजा आएगा। अब थोड़ा दूसरा मेथड देख लेते हैं, बुक वाला थोड़ा देख लेते हैं, मजा आएगा। हम लोग दूसरा जानते हैं, हम लोग सर बहुत सीधे साधे, हम लोग दो ही तरीका जानते हैं सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से या तो हम बहुत करते हैं तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, या तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सर हम बहुत कर सकते हैं, या तो एरिया निकाल। हमको दो ही चीज पता है, स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा और एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालेगा। चलो भाई स्लोप निकाल लो, चलो आओ फाइंड, चलो स्लोप। अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चलो स्लोप का फार्मूला क्या होता है बताओ। स्लोप निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जिस सेक्शन को आपको स्लोप निकालना वहां पहले से लाइन ड्रा कर लो, वहां पे क्या कर लो, लाइन ड्रा कर लो। अब उस ट्राइंगल को देखो कि उस ट्राइंगल का स्लोप कितना है। अब उस ट्राइंगल का स्लोप आपका क्या होता है, m इक्वल होता है आपका y अपान x। स्लोप क्या होता है, स्लोप आप वीटी ग्राफ में देखो, स्लोप कैसे निकालते हो, ऐसे बताए थे ना, भूल गए क्या जी, नहीं भूले होगे ना, कह रहे होंगे सर नहीं भूले हैं, हंस भी रहे होगे मुझे पता है। तो स्लोप निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जिस साइड को दिया गया उस साइड का एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, उतने दूर की y की वैल्यू, उतने दूर की x की वैल्यू। अच्छा एक चीज तो और भी पता है हमें, क्या कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन। क्या होता है हमारा, एक्सीलरेशन। दैट्स मीन m इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, a। तो जहां पे m है वहां पे हम क्या लिख दें, a। अच्छा अब जितने दूर जिसका हमको स्लोप निकालना है, यानी m इक्वल a, अब उसकी y की वैल्यू देखो कुल कितनी होगी, ये वैल्यू मुझे बताना है, यहां से लेके जैसे मान लो a मान लो, b मान लो, है ना, इसको c मान लो, इसको d मान लो, इस तरीके से देखो। ये हमारा मेन है, मेन वाले के लिए हम लोग थोड़ा भूल मत ना जाना, इसी में हमारा मेन वाला कुछ और है। ये देखो हमारी बात समझ में आई, ये तुमको निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। तो तुम क्या पढ़े हो सर, उतने दूर की y की वैल्यू, उतने दूर की x की वैल्यू। अच्छा अब इतने दूर y की वैल्यू तुम कैसे निकालते थे, याद करो, क्योंकि यहां पे याद रखना ये हमारा क्या है, यहां बना लेते हैं थोड़ा सा सम्मान देने के लिए, ये हमारा u है भाई। जिस टाइम हमारा टाइम जो जीरो होता है तो हमारी कौन सी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। और ग्राफ का जो एंड पॉइंट जिस सेक्शन पे हमको बात कर रहे हैं उस टाइम पे जो हमारी जो वेलोसिटी यहां पे आकर मिलेगी, देखो ऐसे तो वेलोसिटी निकालोगे, ये हमारी कौन सी वेलोसिटी होगी, देखो
हैं? भाई ऐसे तो होता है ना हमारा, जैसे जो ये वैल्यू होगी, देखो ये वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के बराबर है कि नहीं बराबर है, ये यू इसके छोटे वाले यू के बराबर है। अच्छा बताओ, ये हमारा जो सामने वाला ये हमको बीसी चाहिए, यानी कि हमको बीसी अपान क्या चाहिए बताओ, हमको बीसी अपान, भाई जहां हमारा वाई जिस इस ग्राफ का स्लोप अगर निकालना है तो हमारा बीसी अपान क्या हो जाएगा, सी टी ई कर लो, बीसी अपान ई सी, चलो यही तो होगा स्लोप। स्लोप निकालने के लिए उतने दूर का y की वैल्यू, उतने दूर की x की वैल्यू। अच्छा BC की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, किसके दिमाग में बात आ गई, सर अगर v में से अगर हम ये u घटा दें, देखो अगर सर ये v में से अगर हम ये u घटा दें तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, पक्का बोलो, सही बोलो, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, बताओ। देखो BC की वैल्यू यहां से ऐसे देखो, BC की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तुमको यही पता है ना, जैसे भाई जैसे अब जैसे एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ है, हम कहें अब जैसे हम कहें 10 मीटर है और ये कहें 3 मीटर है, तो बताओ इतने दूर की इतना दूर कितना होगा, तो कहोगे अरे सर 10 में से 3 घटा दीजिए, तो वही हाल तो है। अब यहां से यहां तक लेकर v है, यहां से यहां तक लेकर क्या है v है, और यहां से यहां तक लेकर u है, तो अगर मुझे इतना केवल चाहिए तो मैं क्या करूं, इतने में से पूरे में से इतना अगर कट कर दूं, इतने में से इतना कट कर दूं, इतने में से इतना कट कर दूं, फिल्मी डायलॉग की तरह बने ना, इतने में से इतना कट कर दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर अब समझ में आ रहा है। चलो तो बीसी के हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बीसी के लिख सकते हैं बीडी, बोलो सॉरी कैप गिर गया, बीडी में से क्या घटा दें हम लोग, सीडी, यानी कि बीडी माइनस सीडी अपान ईसी। चलो ए की वैल्यू क्या हो गई, बीडी की वैल्यू क्या है, तो बीडी की वैल्यू है v माइनस, अब सीडी की वैल्यू कितना है, अब ये क्यों कर रहे हो, अब यहां इसकी नेट वैल्यू कितनी है, अब यहां इसकी नेट वैल्यू है आपकी v माइनस यू, भाई कितनी दूर की वैल्यू यही होगी ना, नहीं दिख रहा है, जूम कर लो, v माइनस यू, अगर यहां तक की वैल्यू v, यहां तक की वैल्यू u, तो इतने दूर की वैल्यू हो गई। अब इतना तुम समझ सकते हो, मैं जानता हूं तुम मैथ के स्टूडेंट हो, v माइनस यू, और EC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, EC कितनी है, EC की वैल्यू है आपके t के बराबर इतने टाइम, जितना टाइम आपका लग रहा है t, a t v माइनस यू, तो v इक्वल क्या हो जाएगा, u को इधर भेज दो, u प्लस ए टी, v इक्वल u प्लस ए टी। हमारी बात समझ में आ रही है, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, इट इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दो तरीके बताया, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा भी हम लोग स्लोप वाले मेथड से चले जो हम लोग पढ़े हैं, ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बात समझ में आ गई सबको, ओके, नहीं आएगी तो फिर से कमेंट में करिएगा, या तो फिर से वीडियो रिकैप करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, पहला कॉन्सेप्ट जानिए, जब t इक्वल 0 होता तो उस समय ग्राफ जहां भी हमारा होगा, ये ग्राफ जहां भी कट करेगा इस एक्सिस को, वेलोसिटी वाले एक्सिस को, वही जैसे मान लो आप 0 पे अगर कट करता है, यहाँ पे आके वेलोसिटी 0, 3 मीटर पे करता 3 मीटर पे, 10 मीटर पे करता 10 मीटर पे, t इक्वल 0 की वेलोसिटी नेचुरल वेलोसिटी होती है। जब ग्राफ का आपका जहां पे एंड पॉइंट होगा वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और समझाते हैं हम लोग सारी वैल्यू, जो टोटल वैल्यू उसकी मेजर करते हैं वो कहां से करते हैं, वहां से नीचे से यहां तक का करते हैं, है ना। अब क्या किया हमने पढ़ा था स्लोप पढ़ा था हम लोग, स्लोप के पीछे चल दिए, स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन की तलाश में गए, हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। स्लोप निकालने के लिए तरीका क्या था कि BC अपान EC करना था, भाई देखो उसको ट्रायंगल का हमने, अब इसीलिए तुमको हमने रस करके पीछे वाली टॉपिक पढ़ाई थी, जान लेना। अगर मैं यहाँ पे सीधे आज बताता हूँ तो सीधे तुम नहीं कर पाते, अगर प्रीवियस टॉपिक तुमको नहीं बताता तो ये तुमको समझ में नहीं आता। मेरी बात समझ में आ रही है। और इस तरह से आप लोग ये देखिए, हमने अब स्लोप निकालने के लिए तरीका क्या होता है, उतने जितने दूर का निकालना उसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, y की वैल्यू लो, x की वैल्यू लो। अब y की वैल्यू किसके बराबर है, BC के बराबर, EC की वैल्यू, और यहाँ पे देखो x एक्सिस की वैल्यू EC के बराबर। अब BC की वैल्यू कैसे निकालने, सर दिया है नहीं, पता नहीं, कोई नहीं पता, हमको इतना दूर की v पता है, इतने दूर का v में से u माइनस कर दिया तो हमको v माइनस u मिल गया। ठीक, इस तरह से हमारा डेरिवेशन कन्फर्म। आइए आते हैं, वेलकम स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत इजी है,
अब जो जो पीछे पढ़ाए हैं ना वही वही बस करना है ना। चलो करते हैं सर, करेंगे, मजा आएगा। अरे हमारा पहला इक्वेशन आप मोशन याद रखना, v इक्वल यू प्लस एटी, भूलना मत, इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से मिला है सर, 6 दिन से हम लोग परिश्रम कर रहे थे तब आज डेरिवेशन समझ में आया है, ऐसे होता है। अच्छा आप चलो दूसरे पे चलते हैं, क्या पढ़ा था हमने? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव अस डिस्प्लेसमेंट, सही है क्या? हाँ सर सही है। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव अस डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर हमने एरिया निकाल लिया। अच्छा अब मुझे इसको समझाना तो पड़ेगा नहीं तुमको। ये हमारी कौन सी वेलोसिटी होगी? t इक्वल 0 जो वेलोसिटी होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है। t जो हमारी जो फाइनल टाइम होता है, टोटल टाइम t, कुछ टाइम के बाद जो हमारी जो वेलोसिटी जो हमको मिलती है वो हमारी कौन सी वेलोसिटी होती है? फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है? u है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है? v। ये पहले ही बता चुके हैं हम। अब देखो एरिया निकालना है तुमको, क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया कौन सा निकालते हैं सर? एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, यानी इस कर्व के अंदर जितनी भी टॉपिक है उनकी एरिया निकाल लो। इसके ऊपर वाला नहीं, इस कर्व के अंदर जितना भी सेक्शन पड़ेगा। और उसके लिए हमने क्या दिमाग बनाया था? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 2 पार्ट में अलग अलग कन्वर्ट कर लेते। पार्ट फर्स्ट पार्ट, फटाफट नाम कर लो, ए बी सी डी ओ, हाँ बस। चलो तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हम लोगों को, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर इधर करते हैं, इधर करते हैं, इधर देखो, इधर देखो, हाँ हमको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। एरिया के कर्व के अंदर जितनी एरिया निकालो तो बताओ। और ये डिस्प्लेसमेंट ही हमारा, और डिस्प्लेसमेंट एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया हमारी 2 सेक्शन में बटी है, देखो कौन कौन सी है, क्या फाइंड करना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा हमारे पास? ACDO, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बना दे रहा हूं मैं यहां से, रेक्टेंगल ACDO। अगर इन 2 चीजों के हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया, अगर इन 2 चीजों का हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया। अच्छा एरिया निकाल, ट्राइंगल की एरिया कैसे निकालते हैं? अब फटाफट, अब बहुत इजी होगा सर, इतना इजी होगा हम तो कभी समझे नहीं थे, अब समझो, बहुत इजी होगा। अच्छा इस ट्राइंगल की एरिया देखो निकालनी है, तो ट्राइंगल की एरिया निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा था, हाफ बेस इंटू हाइट। और इसकी एरिया का फार्मूला, रेक्टेंगल की एरिया का फार्मूला, लेंथ इंटू विड्थ, यही पढ़ा है, लेंथ इंटू विड्थ। अब जो जो तुम्हारे हैं उन पैरामीटर्स को फाइंड करो, यही तो फिजिक्स है, जिससे तुम्हारा टारगेट है उसके पैरामीटर। अब देखो तुम्हारा बेस क्या है, फटाफट, इतना डीपली कर रहे हैं, देखना बेस क्या है तुम्हारा? बेस है तुम्हारा AC, बेस है तुम्हारा क्या? AC। हाइट क्या है तुम्हारी? देखो हाइट क्या है तुम्हारी? BC प्लस, अच्छा इस रेक्टेंगल में आओ, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, चाहे वो AC का हो चाहे OD का हो, AC इंटू, अच्छा लेंथ इसकी, तो विड्थ कितनी? विड्थ ये किसकी विड्थ होगी? बोलो, जितना ये होगा उतना विड्थ कितनी हो जाएगी? CD। अब सबकी वैल्यू रखें, अरे बोलो रखें, हाफ। AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है T के बराबर। देखो जितना हमारा ये वैल्यू T के बराबर, इतना दूर हमारा टाइम है, हमने T रख दिया। अच्छा BC की वैल्यू कितनी बराबर है भाई? BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी पिछले वाले डेरिवेशन में याद करो, अब तो सर फटाफट निकालेंगे। BC की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? तुमको ये पूरा वैल्यू पता है, तुमको O से लेके B तक पता है, यहां तक पूरा पता है, यहां V पता है, इतने दूर का U पता है,
तो ये वैल्यू नहीं निकाल लोगे, काहे नहीं निकाल लेंगे? कितनी वैल्यू हो जाएगी बीसी की बताओ? बीसी की वैल्यू हो जाएगी आपकी v माइनस यू। जानना निकालना सीख जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा आपका v माइनस यू हो गया प्लस, अच्छा एसी की वैल्यू कितनी है जी? एसी की वैल्यू वही सर टी तो, अच्छा सीडी की वैल्यू, सीडी की वैल्यू, सीडी की वैल्यू, अरे सर सीडी की वैल्यू तो यू है, देखो सीडी की वैल्यू यू। चलो कर लो, क्या हो गया? अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो ध्यान से, क्या v माइनस यू, यहां पर देखना v माइनस, ध्यान से यहां पे एक चीज देखना, मैं दिखा रहा हूं, आप लोग समझिएगा इस चीज को। v इक्वल यू प्लस एटी अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, बोलो। तो अगर इसको मैं v माइनस यू इधर भेज दूं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एटी के, बोलो। तो क्या मैं v माइनस यू की वैल्यू एटी के बराबर रख सकता हूं? रख सकते हैं सर, अब सब समझ में आ रहा है, ना? यहाँ पर क्या हो जाएगा? एटी प्लस यूटी। अब टी टी का स्क्वायर हो जाएगा हाफ एटी स्क्वायर प्लस यूटी, एस इक्वल क्या हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बोलो फिजिक्स महाराज की जय। एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या किया? फटाफट वही ग्राफ था, पढ़ा था हमने पहले से, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देता है भाई, स्लोप से हमने पहला इक्वेशन निकाल लिया और एरिया निकाल कर, एरिया निकालने का तरीका क्या बताया था? एरिया अंडर द कर्व निकालो। एरिया अंडर द कर्व निकालोगे कैसे? कैसे निकाल पाओगे सर? बेस इनटू हाइट, अरे सर सॉरी, दोनों को अलग अलग पार्ट में बांटो, 5 टुकड़ों में, जितने आसानी से तुमको आ पाए। ट्राइंगल की एरिया निकालने का फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट भाई रेक्टेंगल की एरिया। अब याद आ रहा है एरिया क्यों खेले थे? इसीलिए एरिया खेले थे कि ये पढ़ पाए। अब ये देख लो, उसके बाद अच्छा बेस कैसे पता किया? बेस सर जो हमारा बेस ये है, बेस हमारा टाइम के बराबर है। हाइट कितनी है सर हमारी? बीसी है, तो कैसे पता चलेगी? तो पूरी वैल्यू में से डी से लेके बी वाली वैल्यू, डी से लेके सी तक की वैल्यू माइनस कर दो। ये पीछे हमने करके दिखवाया था, ये वैल्यू याद करना कैसे निकलता है। तो पहला फंडा, पहला इक्वेशन आपको निकालना है तो स्लोप निकाल दो, और सेकंड इक्वेशन आप मोशन निकालना है, एरिया निकाल लो। तो ये समझ में आया। बाकी आगे वैल्यू v माइनस यू की वैल्यू हमने कैसे रखा, यहां पे तुम लोग दिमाग लगाना। कई बच्चे कई बार आने के बाद नहीं, वो अपने सुनो, बच्चे अपने हिसाब से सही हैं, बच्चे अपने हिसाब से सही करते हैं, लेकिन थोड़ा टेक्निक लगाना पड़ेगा ना। अब देखो ये भी सही है, गलत थोड़ी ना है, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा अपने टेक्निक लगाना पड़ता है। v माइनस यू की वैल्यू हमने 80 रख दिया, जहां भी v माइनस यू था, देखो v माइनस यू की हमने क्या रख दिया? 80 रख दिया, और फिर टी का मल्टीप्लाई हुआ टी स्क्वायर हो गया। वेलकम स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर कुछ चेंज नहीं हुआ, नहीं तो आपकी जब वीडियो कटती है, आपकी वीडियो जब कटती है तो कुछ चेंज सा दिखता है, लेकिन चेंज दिखा नहीं। सर बस केवल सेकंड की जगह थर्ड लिख दिए। सर यहाँ पे एक दो बस इक्वेशन लिख दिए, देखो दोनों इक्वेशन सेट हो गए हमारे, उनको स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया है। दो सेकंड आप इक्वेशन, समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है, बहुत मजा आया। लेकिन ये सर ये क्या लिख दिया? डिस्प्लेसमेंट अभी भी सर वही पड़े हैं, अभी तो हम लोग वही 1990 में हैं सर। 2020 में आइए, कहाँ हैं? नहीं आएंगे, इधर देखो। डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द कर्व, अच्छा एरिया अंडर द कर्व, गुड। एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व निकालने का एक तो वो मेथड था, ना कि एरिया अंडर द कर्व निकालने का एक मेथड ये था कि हमने अपने एरिया को अलग अलग दो पार्ट में बांट लिया था। अब भाई मैथमेटिशियन तो मैथमेटिशियन, अब आर्किमिडीज जैसे साइंटिस्ट, पाइथागोरस जैसे साइंटिस्ट, उन्होंने, और न्यूटन तो थे ही, आपको पता ही है कि उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा फिगर ना, ये पूरा का पूरा फिगर मुझे कुछ ट्रेपीजियम सा दिख रहा है। ट्रेपीजियम याद करो, ट्रेपीजियम में देखो वैसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना? दो पैरेलल साइड होती हैं, उसका अपना एक हाइट होता है ना? अगर ये दोनों साइड अगर बराबर है तो आइसोस्केलस ट्रेपीजियम होता है। नहीं अगर ये साइड बराबर है, मान लीजिए ऐसे, तब भी ये ट्रेपीजियम में ही आता है। कुछ वही वाला ट्रेपीजियम यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये दोनों आमने सामने वाली पैरेलल साइड हो गई। बोलो, जो आपकी जो पैरेलल साइड होती हैं, ये आपकी पूरी वैल्यू कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक की?
ये जो ग्राफ का जो हमारा ये वाला पॉइंट है यू होता है, और यहाँ जो ये वाला पॉइंट होता है यहां से यहां तक वो क्या होता है, हमारी v की वैल्यू होती है। चलिए तो क्या सर, अच्छा देखो फिक्स, इसको उठाओ और इस पे प्लेस करो। अच्छा मैं अपने इस वाले ट्रेपीजियम को बाहर निकालता हूं, है ना, छू करके देखो, 1 2 3, देखे बन गया ना, ये निकल के यहां आ गया, आगे नहीं आ गया, जैसे छू किया वहां पे, यहां से निकल के यहां पे आ गया। अरे वीडियो एडिट कर रहे हैं जी, जादू थोड़ी दिखा रहे हैं। देखो ट्रेपीजियम में क्या होता है, ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड होती हैं आमने सामने, है ना, जिनका अपना कुछ न कुछ होता है। जैसे अगर ये वाली साइड अगर ए है, ये वाली साइड अगर बी है ना, और उसका इस ट्रेपीजियम का जो दोनों पैरेलल साइड की जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, या हम ये कह दें कि दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर हाइट होती है उसकी हम लोग उसको बोलते हैं हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। ये हमारे ट्रेपीजियम की क्या है, हाइट है, ट्रेपीजियम है ये मान चलिए। तो एरिया क्या पढ़ाया था ट्रेपीजियम का, अरे सर ओहो ट्रेपीजियम के एरिया पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी और इनटू हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, ये बताओ, है ना। हाँ सर पढ़ाए तो थे, अब जब पढ़ाए थे तो उसका हम कीमत भी लेंगे। चलो अब की बार एरिया अंडर द कर्व हम निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। चलो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, चलो बताओ, हाफ नहीं चल रहा क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। थोड़ा कंपेयर करो जी यहाँ पे, हाफ, अब सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है इसकी, देखो इस ट्रेपीजियम में कंपेयर करो, इस ट्रेपीजियम में तुम अगर कंपेयर करो तो तुमको दिखेगा क्या है, तुमको दिखेगा जो ये हमारा सर AO और BD है, यानी कि सम ऑफ AO प्लस BD, ये हमारी पैरेलल साइड है, यही तो है। अब की बार एरिया निकालना है ट्रेपीजियम के तरीके से निकाल रहे हैं। अच्छा हाइट कितनी है, हाइट हमारी यही है, देखो यही हमारी हाइट है, यानी हाइट हमारा क्या है, हमारा OD के बराबर ही हाइट मान लो, क्या दिक्कत है, अरे जो हाइट, ये हाइट तो बराबर है, जैसे हाइट का मतलब है कि मैक्सिमम परपेंडिकुलर जो लेंथ होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में, मैक्सिमम जो हमारा परपेंडिकुलर हाइट लेंथ होता है वही हमारी हाइट कहलाती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी OD की वैल्यू, भाई जितनी वैल्यू जितना यहाँ है उतना यहाँ है। अच्छा हाफ AO की वैल्यू कितनी है, AO की वैल्यू है U, देखो AO की वैल्यू कितनी है U। अच्छा पूरी BD की वैल्यू क्या है, पूरी BD की वैल्यू हमारी सर V, ये हमारा क्या है T। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट है तो यस से रिप्रेजेंट कर दे इसे, हाँ कर दीजिए, अपना 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 मतलब है टाइम डिस्प्लेसमेंट। हाँ अब यहां पे आती है थोड़ा, अच्छा U प्लस V को थोड़ा अपने मतलब से मैं लिखूंगा, अभी आप भी समझ जाएंगे क्यों। अब देखो सब तो आसान मिलेगा नहीं ना, 10% भी हार्डनेस बियर नहीं कर सकते हो, क्या होगा V प्लस U। अच्छा तुमने अभी क्वेश्चन ऑफ मोशन पढ़ा, पहला वाला क्या पढ़ा, V इक्वल U प्लस AT पढ़ा था, V माइनस U इक्वल भी क्या पढ़ा था, AT पढ़ा था। अच्छा अगर मैं इसी टाइम को यहां ही रहने दूं और इसको इधर कर दूं तो V माइनस U अपान A इक्वल T हो जाएगा। अरे सर घुमा रहे हैं आप, देखो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये जान है, ताकत है, अगर ये नहीं है दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आएंगे बाबू। क्या है देखते हैं, तो जहां पे T है, देखो जहां पे T है उसकी वैल्यू लाकर पुट कर दो। पिछली बार क्या था, V माइनस U की वैल्यू लाकर रखा था हमने, V माइनस U की वैल्यू AT के बराबर रखा था, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था। यहां पे क्या करना है, जहां पे T है वहां पे क्या रख देंगे, तो V प्लस U ब्रैकेट में V माइनस U A, याद रखना ये T की वैल्यू हमने रखा है, ये हमने T की वैल्यू रखा है, T की वैल्यू है ना, जैसे एरो दिखा दें, एरो ये बता रहा है,
एरो ये बता रहा है कि टी की जगह हमने क्या रख दिया है, v माइनस यू बाई ए। अच्छा एक चीज तुम लोगों ने और पढ़ा होगा, क्या है ना, आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा, एक चीज और पढ़ा होगा आप लोगों ने, यहां पर शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं कि a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। मैं यहां पे समझाऊंगा आप लोगों को, इधर थोड़ा समझाऊंगा, नीचे पूरा कंफर्म। वो फिल्मोरा बाबू आते हैं ना, फिल्मोरा बाबू चल रहे होंगे कि हमारे वजह से आप बना रहे हैं वीडियो। तो यहां पे देखिए यस इक्वल क्या लिख सकता हूं मैं, याद रखिएगा, मैं यहां से डेरिवेशन उठा के यहां कर रहा हूं। अच्छा देखो v प्लस यू v माइनस यू, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा v स्क्वायर माइनस, अरे हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए। 2a को उधर मल्टी, अब देखो यहां पे इसको और अच्छे तरह लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, 2a को उधर भेज दो, हो जाएगा 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर भेज दो, खूब भेजना है सर, अरे डेरिवेशन है, डेरिवेशन है तो भेजना ही पड़ेगा ना, तो भेज दो। तो वी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोगों को बात समझ में आ गई। क्या किया, फर्स्ट वाले के लिए स्लोप निकाला, सेकंड वाले के लिए एरिया निकाला, थर्ड वाले के लिए एरिया निकाला, थोड़ा अलग ट्रेपीजियम से निकाला। ट्रेपीजियम क्या होता है, ऐसा आपका एक ऐसा आप बोल सकते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, उनके बीच में हाइट होता है, और साइड वाली साइड जो होती है स्लैंटली थोड़ी आपकी इंक्रीजिंग मोड में होती हैं। उनके एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड होती है उनकी सम इनटू उनके बीच की पैरेलल साइड के बीच में हाइट। वही कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे, जो हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड क्या था, एक जगह हमारा u मिला, एक जगह हमको क्या मिला, v मिला, सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस v, और जो हाइट थी वो टाइम के बराबर निकली। देखो ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट होता है इस बात को तुमको पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद v प्लस यू, ये यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है, मैं स्टार लगा देता हूं, जहां पे सोचने वाली बात होगी, यानी जब आप रिवाइज करोगे तो सर ने बताया था स्टार, v प्लस यू क्यों किया, यहाँ पे सोचो, अगर v प्लस यू नहीं करता तो यहाँ पर v माइनस यू यानी a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्म नहीं बन पाता। देखो क्योंकि हमको जो t की वैल्यू मिली v माइनस यू, अगर हमारा u प्लस बी रहता तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते, a प्लस बी इंटू बी माइनस ए, अरे सर ये कैसे समझ में। तो हमने उस फॉर्म को हमने ये करने के लिए कि a प्लस बी ए माइनस बी जैसा आपको दिखे, करने के लिए आपको ऐसा कर दिया। फिर आगे की कथा आप लोग जानते ही हैं, आगे मैथ है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वेलकम स्टूडेंट्स, ओवरऑल जो कंक्लूजन है इस चैप्टर का हम लोग पढ़े, इसके बाद क्योंकि हमको न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है। स्टूडेंट है क्या, ये देखिए एक्सेलरेशन, जब आपकी ऑब्जेक्ट आपका एक्सेलरेट हो, यानी आपकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो, यानी हम कह सकते हैं जो इसका ग्राफ अगर कुछ इस तरह से आपका जा रहा हो, जैसे एक्सेलरेशन ग्राफ, एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है आपको पता है कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, या तो ये देखिए, या तो ग्राफ कुछ इस तरह का हो, या तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से, मतलब ओवरऑल स्लोप आपका, अगर स्लोप कैसे चेक करते हैं, जहां पर भी करना है वहां पे एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल में खींचिए, ये एंगल अगर एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब क्योंकि वेलोसिटी टाइम पढ़ रहे हो तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन होता है, स्लोप पॉजिटिव तो मतलब यहां पर भी देखो आप जो ये एंगल मेजर कर चुके, यहाँ एक्स एक्सिस खुद है तो यहाँ पे एंगल मेजर करो, ये एंगल हमारा कैसा है, एक्यूट एंगल, एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप इसका पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, यम पॉजिटिव बहुत बताया जा चुका है, तो हमारा ए भी क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए हम लोग प्लस प्लस रखेंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से है, अगर इक्वेशन आपका कुछ इस तरह से आ रहा है, इक्वेशन आप जैसे कोई ग्राफ आपका इस तरह से आ रहा है, देखो ठीक है, अगर आपको कोई ग्राफ इस तरह से आ रहा हो, हमारा वेलोसिटी टाइम अगर ये ग्राफ हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो स्लोप होगा, देखो स्लोप चेक करो, स्लोप कैसे चेक करते हैं, स्लोप कैसे चेक करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रा करते हैं, उसका फिर इधर से एंगल मेजर करते हैं, इस वाले सेक्शन से ये एंगल कैसा निकल गया, ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर एंगल हमारा ऑब्ट्यूज हो, अगर हमारा एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज मतलब ए हमारा क्या हो गया, निगेटिव, तो ऐसे कंडीशन में जहां जहां हमने प्लस ए रखा था वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। बात समझ में आ रही है।
तो जहां पे आप अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो आपका इक्वेशन प्लस m में रहेगा, अगर रिटार्डेट कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपका माइनस। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा। कुछ बेसिक पॉइंट और बचे हैं जो न्यूमेरिकल के लिए आपके जान होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब न्यूमेरिकल लगाने का दौर हमारा शुरू होगा। सर धन्यवाद। नाइस डे एंड एज वेल एज लॉकडाउन।